शांतनु बड़ा ही गरीब और दीनहीन व्यक्ति था। उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं था। शांतनु की पत्नी और उसके बच्चे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। शांतनु के गरीब होने की दूसरी वजह यह थी कि शांतनु अक्सर आलसी था। वो कभी कोई काम नहीं करता था, पूरा दिन अपने घर पर पड़ा रहता था, आराम करता था। शांतनु के आलस के चलते शांतनु दिन पर दिन कंगाल होता जा रहा था। प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी कि कोई काम क्यों नहीं करते, काम करोगे तभी तो घर में धन आएगा, ऐसे तो हम और गरीब होते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया और दिन पर दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि अगर मेरे पति की यही हालत रही तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं है, बच्चे रोते बिलखते रहते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, किस प्रकार इनकी भूख मिटाऊं। प्रिय दर्शकों, शांतनु अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ दिन तो काम पर गया। खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करता था, परंतु 2-4 दिन के बाद वह फिर आकर घर में आराम करने लगा। प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वे पूरा दिन घर में ही पड़े रहते हैं। शांतनु मन लगाकर के कोई काम नहीं करता था। नगर के आवारा लोगों के साथ हमेशा घूमता फिरता रहता था और आकर अपने घर में पड़ा रहता था। जो रूखा सूखा मिलता था उसे खाकर अपना पेट भर लिया करता था। इसी प्रकार उसका जीवन कट रहा था, परंतु ऐसा नहीं था कि वह अपने जीवन से संतुष्ट था। उसे अपने मन में बहुत बुरा लगता था, यह सोचकर कि आज मेरे आलस के कारण, मेरे ऐसे स्वभाव के कारण मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। आज मेरे कारण मेरे बच्चे ऐसा दिन देख रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। यही सोच के शांतनु पूरे दिन उदास सा पड़ा रहता। वह अंदर से यह जानता था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं। वो अपने आलस की आदत को बदल नहीं पा रहा था। जब भी कोई काम करने का प्रयास करता तो उसे आलस आ जाता। वो घर जाकर आराम से चारपाई पर लेट जाता, गहरी नींद में सो जाता। उसकी पत्नी नगर में दूसरे लोगों के यहां काम करने जाती थी, झूठे बर्तन मांजती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। यह देखकर शांतनु को और भी ज्यादा बुरा लगता था। इस प्रकार से जब कई दिन बीत गए, एक दिन शांतनु ने निश्चय किया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे जैसे मनुष्य जीवन को जीने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपनी पत्नी और बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यही सोचकर शांतनु जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह अपने बीवी बच्चों को कुछ नहीं बताता है और कहता है कि मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। इतना कहकर के शांतनु जंगल की तरफ चला जाता है। सोचता है कि जंगल में जाकर आत्महत्या कर लूंगा, किसी नदी में डूबकर मर जाऊंगा। यही सोचकर शांतनु जंगल की ओर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। वृक्ष के नीचे पहुंचकर वह हारा थका जब बैठ जाता है। अब तो शांतनु बहुत जोर जोर से रो रहा था। प्रिय दर्शकों, उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। अपने पेड़ के नीचे एक मनुष्य को रोता हुआ देखकर वह कौवा उसके नीचे आकर बैठ जाता है और कहता है, हे मनुष्य, तू क्यों रो रहा है? तेरे जीवन में क्या दुख तकलीफ है? तुम मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। उसी पेड़ की बांबी में एक सर्प बैठा हुआ था। वह सर्प कहने लगा, अरे भाई, इस कौवा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। यह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा मदद के नाम पर तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें कहीं फंसा देगा। शांतनु कौवा को अपना दुख सुनाता है। मेरे घर पर मेरे पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे थे, गरीबी में अपना जीवन काट रहा हूं, परंतु उससे कोई काम नहीं बनता है। जो भी काम मैं करने जाता हूं, कुछ देर के बाद मुझे आलस आ जाता है और आखिर मैं अपने घर पर सो जाता हूं। मेरे इसी आलस के चलते आज मेरे परिवार की ऐसी हालत हो गई है। ऊपर वाले ने बहुत बड़ी तंगी दे दी है। समझ में नहीं आता कि मैं बाकी मनुष्यों की तरह काम क्यों नहीं कर सकता, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से क्यों नहीं कर सकता। यही चिंता से परेशान होकर मैं आज मरने के लिए आया था। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। प्रिय दर्शकों, कौवा ने उसे सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौवा की बातें सुनकर सर्प कहता है, अरे भाई शांतनु, तुम इसकी बातों में मत आना, यह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें मुसीबत में फंसा देगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनो। कुछ लोगों का यह स्वभाव होता है कि ऐसे लोगों की मदद भी नहीं लेनी चाहिए, और अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके जीवन से
ये गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। प्रिय दर्शकों, सर्प अपनी कहानी सुनाता है। कहता है, सुनो। कुछ समय पहले की बात है। वैशाली नगरी में दो भाई रहते थे। एक का नाम था राघव, बड़े का नाम था धीरेन्द्र। छोटा भाई राघव और बड़े भाई धीरेन्द्र में बड़ा ही प्रेम था, लेकिन वे दोनों बड़े गरीब थे। दूसरे के घरों में, दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहे थे। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। अब भी घर में दोनों भाई ही अकेले बचे थे। जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। राघव और धीरेन्द्र दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे, उनसे वह घर में भोजन आदि की वस्तुएं लाकर भोजन बनाते थे। इसी प्रकार राघव और धीरेन्द्र अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ सालों तक इसी प्रकार चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, धीरेन्द्र ने अपने छोटे भाई राघव से कहा, भाई, हम कब तक इस प्रकार गरीबी में अपना जीवन काटेंगे? कब तक इस पुरानी सी झोपड़ी में रहेंगे? कल को हमारा विवाह होगा, हमारी शादी होगी, हमारी पत्नी आएगी, बच्चे होंगे तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे, कहां रखेंगे? प्रिय दर्शकों, राघव कहता है, भैया आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम इस प्रकार अपना पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब धीरेन्द्र कहता है, भाई मैं शहर में जाता हूं। शहर में जाकर मैं कोई काम ढूंढ लेना। शहर में काम करने के कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, और एक बार शहर में मेरा काम चल पड़ा तो मैं जल्द ही तुम्हें भी शहर में बुला लूंगा और हम मिलकर आराम से शहर में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, राघव अपने बड़े भाई की ये बातें सुनता है तो कहता है, भैया ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। आप कल ही शहर चले जाइए, और जब आपका काम सही चलने लगे, जब आप कुछ धन कमा लें, तो उसके बाद आप मुझे भी बता दें। मैं भी आपके पास शहर में चला आऊंगा। अब तो प्रिय दर्शकों, अगले ही दिन वो धीरेन्द्र अपना सामान बांधकर शहर को चला जाता है। शहर में कुछ दिन तक तो वह बहुत मेहनत करता है, कई जगह पर काम की तलाश करता है, और इधर राघव गांव में लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहा था। उधर शहर में धीरे धीरे धीरेन्द्र धनवान बनता चला गया। उसका व्यापार चल पड़ता है। कुछ सालों में बहुत बड़ा धनवान बन गया। खुद का उसने मकान खरीद लिया। शहर में एक बड़े ही सुंदर स्त्री से उसने विवाह कर लिया। प्रिय दर्शकों, इधर गांव में राघव अपने भाई के बुलावे का इंतजार करते करते थक चुका था। रोज वह सोचता था कि आज मेरे भाई मुझे बुलाने आएंगे। मेरा भाई शहर में बहुत बड़ा सेठ बन चुका, लेकिन उसके भाई का न कोई बुलावा आता है, न वो खुद आता है। कुछ सालों में राघव भी गांव में एक स्त्री से विवाह कर लेता है। वह अपनी पत्नी के साथ अपने टूटे फूटे घर में रहने लगता है। राघव दूसरे के खेतों में हल चलाता, मजदूरी करता, और उससे जो पैसे मिलते उससे ही अपना और पत्नी का पेट भरता था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन राघव की पत्नी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होते ही राघव बड़ा प्रसन्न होता है। सोचता है कि अब हमें संतान का सुख मिलेगा। उसके मन में एक दुख भी था। वो यह सोच रहा था कि हमसे हमारा और हमारी पत्नी का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। 2 समय का भोजन हमें बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। अगर हमारी संतान होती, हमारा पुत्र आ गया, तो हम उसका लालन पालन कैसे करेंगे? कैसे उसे 2 समय का भोजन दें? प्रिय दर्शकों, संतान के आने की खुशी में वह अपने दुख को भूल जाता है और बड़ा ही प्रसन्न होता। वो अपनी मेहनत को 2 गुना कर देता है। अब तो राघव दिन में भी दूसरों की मजदूरी करता था और रात होते ही दूसरी जगह जाकर मेहनत करने लगता था। कुछ समय में राघव की पत्नी एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। अब तो बाप बनने की खुशी में राघव बड़ा ही प्रसन्न होता है। प्रिय दर्शकों, राघव इतना धन अर्जित नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी संतान और अपनी पत्नी का पालन पोषण ठीक से कर सके। पूरा दिन गांव में दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने के बाद राघव को कई बार रात में भूखा सोना पड़ता था। जो भी भोजन बचता था अपनी पत्नी और बच्चे को खिला देता था, फिर भूखा सो जाता था। इस प्रकार कई दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि राघव के पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपने पुत्र, अपनी पत्नी को 2 समय का भोजन खिला सके। अब तो राघव की पत्नी और उसका पुत्र पूरे दिन भूखे रहते हैं। भूख के मारे राघव का पुत्र रोने लगता है। वह अपनी माता से कहता है, माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। परंतु वह बेचारी क्या करती, उसके घर में खाने के थोड़े दाने भी नहीं थे। यह देखकर राघव की पत्नी बड़ी दुखी होती है और रोने लगती है। शाम को जब मेहनत मजदूरी करके राघव अपने घर लौटकर आता है तो अपनी पत्नी को रोता हुआ देखता है। उसे रोता हुआ देखकर राघव बड़ा उदास हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, हमारा पुत्र सुबह से भूखा है,
वह हमसे भोजन के लिए विनती कर रहा है। हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। आप कुछ कीजिए। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर राघव भी रोने लगता है। तब राघव की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, आपके बड़े भैया तो शहर में रहते हैं। सुना है उनका बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी हवेली है, उनके पास बहुत धन दौलत है। शहर में वह बड़े आदमी बन चुके हैं। आप शहर चले जाइए और अपने बड़े भैया से कुछ सहायता मांग लाइए। वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप जेठ जी से जाकर कुछ धन मांग कर ले आइए। कुछ दिनों तक हम उससे पेट भर के खाना खा सकेंगे। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी की बातें सुनकर राघव कहता है, तुम ठीक कहती हो, मुझे शहर जाकर भाई से मदद मांगनी चाहिए। यही सोचकर के राघव अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर का रास्ता गांव से कुछ दूर था। पूरा दिन चलने के बाद रात के समय राघव शहर पहुंच जाता है और लोगों से पूछता हुआ अपने बड़े भैया धीरेंद्र के घर पहुंचता है। जब वो अपने बड़े भैया का घर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धीरेंद्र का बड़ा ही आलीशान बंगला बना हुआ था। बंगले के बाहर कई नौकर चाकर काम कर रहे थे। यह देखकर राघव बड़ा ही प्रसन्न होता है और मकान के अंदर जाने लगता है। तभी मकान के बाहर खड़ा चौकीदार राघव को रोक लेता है और कहता है, अरे भाई, कहां जा रहे हैं? गरीबों और भिखारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब राघव कहता है, नहीं भाई, ये मेरे बड़े भैया का घर है, मैं उनका छोटा भाई हूं, कृपया मुझे अंदर जाने दो। राघव की ऐसी हालत देखकर वो चौकीदार उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और अंदर जाकर पूछता है कि मालिक, बाहर कोई राघव नाम का लड़का आया है और वो कह रहा है कि वह आपका छोटा भाई है। चौकीदार की ये बातें सुनकर धीरेंद्र कुछ हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ, वो मेरा छोटा भाई है, उसे अंदर आने दो। अब चौकीदार बाहर जाता है तो राघव को पूरे आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बुलाकर ले आता है। राघव जब अपने बड़े भाई धीरेंद्र को सूट बूट पहने हुए देखता है तो वो देखता है कि उसका भाई बहुत ही बड़ा आदमी है। तो वह रोने लगता है, अपने बड़े भाई धीरेंद्र के गले लग जाता है। कहता है, भैया, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे पास गांव में खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं है। मैं इतने वर्षों से आपके बुलाने का इंतजार कर रहा था, पर आपने मुझे नहीं बुलाया। आप तो शहर में इतने बड़े आदमी बन चुके हैं, इतने धनवान हो गए हो, आपने मुझे शहर में क्यों नहीं बुलाया? प्रिय दर्शकों, आपको एक बात और बता दूं। राघव का बड़ा भाई धीरेंद्र शहर में आकर बहुत बदल गया था। वह अपने छोटे भाई से प्रेम नहीं करता था। उसे तो बस धन दौलत और ऐशो आराम से प्रेम था। धीरेंद्र कहता है, अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, शहर में धन अर्जित करना बड़ा ही कठिन काम है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरे दिन पूरी रात जागकर काम करना पड़ता है, तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं। अभी तो हमारी हालत भी बहुत खराब चल रही है। हमारा धंधा अभी ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि जब व्यापार अच्छा चलेगा, जब कोई काम होगा, तब तुम्हें बुलाएंगे। तब राघव कहता है, भैया, वो सब तो ठीक है, परंतु आप हमारी कोई सहायता कीजिए। हमें धन की आवश्यकता है। घर पर हमारी पत्नी और बच्चे भूखे, हमारे पुत्र को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें कुछ दिनों का सहारा हो जाएगा। अब धीरेंद्र कहता है, भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु अब तुम आए हो तो मेरी कुछ सहायता कर दो। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम पैसे लेकर चले जाना। मैं तुम्हें पैसे अवश्य दे दूंगा। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनते ही राघव कहता है, भैया, आप बताइए क्या काम करना है, मैं अभी कर देता हूं। मुझे पता था कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। बताओ भैया, क्या काम करना है? तब धीरेंद्र कहता है, भाई, कई दिनों से हमारा नौकर नहीं आ रहा है। छुट्टी लेकर न जाने कहां चला गया। मेरे घर के कुछ काम बाकी हैं, वह काम निपटा दो। बाजार जाकर सामान ले आओ, घर की साफ सफाई कर दो। तुम्हारी भाभी से घर का ज्यादा काम नहीं होता है, उसके काम करने की आदत नहीं है, इसलिए इस घर का काम भी कर दो। दोनों समय का खाना बनाना है, सबके कपड़े धोना है, गाड़ियों को साफ करना है। प्रिय दर्शकों, अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर राघव सोच में पड़ जाता है, परंतु वह फिर सोचता है कि भैया का नौकर नहीं आ रहा है, इसलिए भैया हमसे ऐसा कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद मैं आया हूं तो काम कर देता हूं। अपने ही भाई के घर में काम करने में कौन सी शर्म की बात है। यही सोचकर राघव अपने बड़े भाई धीरेंद्र के घर में काम करने लगता है। पूरे दिन काम में लगा रहता है। कभी बाजार जाता है, सामान लाता है, कभी कपड़े धोता है, कभी घर की साफ सफाई करता है। इस प्रकार उसका पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। ऊपर से उसकी भाभी यानी कि धीरेंद्र की पत्नी उसे और भी नए नए काम बताती रहती थी। वह सोचती थी
कि अब तो हमें अच्छा खासा एक नौकर मिल गया है। उसे अपने बड़े भाई के घर पर रहते रहते एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते तक वह अपने बड़े भाई धीरेन्द्र के घर का पूरा काम करता है तो वो थक जाता है। फिर वो अपने बड़े भाई के पास जाकर कहता है, भैया, अब हमें आपके यहाँ एक हफ्ता हो चुका है, परंतु अब हमें हमारे बीवी और बच्चों की चिंता हो रही है। न जाने वह कैसे होंगे